प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था, पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है। आब्राकाडाब्रा, हे लड़की, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। लोमड़ी की चाल। एक जंगल में बहुत शक्तिशाली एक शेर रहता था। एक दिन वह एक हिरन का शिकार करके उसे उसके गुफा में ले जाकर आराम से खा रहा था। तभी उधर से गुजरती हुई चालाक लोमड़ी उस खाने को देख गुफा के आगे इधर उधर घूमने लगा। बहुत देर के बाद लोमड़ी ने मन में ऐसा कहा कि हाय हाय, उस पूरा हिरन को अकेले ही खा रहा है। मैं तो इधर कब से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहा है। भूख से मरा जा रहा हूँ। कुछ देर बाद लोमड़ी को शेर ने देखा। हिरन के मांस के लिए ही राह देख रही है करके उसको पकड़ लिया। फिर भी लोमड़ी की सच्ची सोच उसको पता ही नहीं करके क्या बोलता है सुनेंगे करके ऐसे पूछने लगा कि क्या कर रहे हो उधर? जंगल के महाराज शेर, अब से मैं आपकी सेवा करने वाले नौकर बनना चाहता हूँ। आप जो बोलेंगे वो सब काम करके इधर ही कहीं एक कोने में रहूंगा। दया करके कृपया मुझे एक मौका दीजिए मेरी सेवा करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। सच बोलो, मेरे शिकार बांटने के लिए ही ऐसे बातें बना रहे हो ना? ना, ऐसे मत बोलिए महाराज। अब हिरन को खाने का इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए। अब मेरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, कसम से। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम अब मैं माने बिना रह सकता हूँ क्या? ये खाने में तुम्हें चाह नहीं है करके मुझे समझ में आया। तुम पहले मुझे इसे पूरा करने दो, फिर यूं ही बातें
करेंगे। बोलते हुए लोमड़ी को रुला के खुशी से शेर भोजन खाने लगा। महाराज शेर अकेला ही पूरा खाना उसके आंखों के सामने खाने से अंदर ही अंदर उसको बहुत दुख हुआ। आखिर में उस लोमड़ी से उसे किसी भी तरह का उपयोग ना होते हुए भी जाने दो ना करके उसको अपनी सेवा करने की अनुमति दी। बचा हुआ खाना खा लो, शेर ने कहा। तब से शेर शिकार कर रहा था और लोमड़ी ऐसे ही खाते हुए अपना पूरा पेट भर रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रोज मांस खाने से लोमड़ी बलवान तैयार हुआ। उसका बहुत गर्व बढ़ गया। अब वह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार प्रारंभ किया। अहंकार से शेर से ऐसा कहा कि ये दिन आप विश्राम लीजिए, मैं शिकार करूँगा। मेरे खाने के बाद बचा हुआ मांस आप खा लेना। यह सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी को एक अच्छा पाठ पढ़ाने की सोच रहा था और बोला, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। मैं तो आज भैंस खाना चाहता हूँ। तुम भी उसी का शिकार करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इस जंगल में मैं कितना शक्तिशाली हूँ, इसी से देख लेना सब। अकेले ही घास खा रहे भैंस को देख शिकार प्रारंभ किया, लेकिन बलवान भैंस लोमड़ी को मौका दिया ही नहीं। उसके सींग से लोमड़ी पर वार कर दिया। लोमड़ी चिल्लाते हुए उधर से भाग के गुफा के पास पहुंच गया। क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रहा है। भैंस कहाँ पर है? महाराज, मैं धोखा खा गया। आपके जैसे ही अपने आप को मैं समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा। मुझे क्षमा कीजिए। छालबाज, तुम पे तरस खा के तुम्हें मेरे साथ रखने पर तुमने मुझ पर ही भड़कना प्रारंभ कर दिया। इसी के लायक हो तुम। जाओ इधर से। महाराज शेर के क्रोध को देख डर के तो ऐसे ही कराते हुए उधर से चले गया। इस कहानी का सीख यह है कि हमारे सामर्थ्य को ध्यान में रखे सामने वालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी। वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया। वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था। प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा।
बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसकी बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है। समझ गए सब? अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।